डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर एक डेटा के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे काम करता है? ठीक। चलिए, तो सबसे पहली चीज कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेटा चाहिए जिनका उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, पूरे कलेक्शन के अंदर हर एक वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी सेम, उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। अब यूनिफॉर्म डेटा लाएंगे कहाँ से? यूनिफॉर्म डेटा बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैट्स 5 PM ये कौन सा है? 430 है, राइट? ठीक है। Pandas probability distribution. So we are going to apply यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए एक डेटा। लेट्स से आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कराया फ्रॉम SciPy import uniform.pdf numpy के लिए आप np के लिए numpy इंपोर्ट कर लेना। अभी यूनिफॉर्म के थ्रू जब आप पीडीएफ निकालोगे इसका, तो जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास, है ना, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आपका जो, जैसे 1 का हमने निकाला तो 1 का हमें जो प्रोबेबिलिटी मिला वो मिला 0.1 0.1 0.1 0.1
तो हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आने की सेम है, ठीक है। इसके लिए आपने LOC यूज किया, LOC का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्केल का मतलब नहीं, LOC का मतलब मीन और स्केल का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। LOC के लिए मीन आप यूज करते हैं, LOC इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये स्टार्टिंग, इसमें मीन नहीं है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्केल का मतलब विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल विड्थ कितनी है यह बताते हो इसमें। ठीक है, तो जब भी किसी डेटा की प्रोबेबिलिटी आपको सेम रखनी हो तो आप उसके लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी उसकी चेक करेंगे, राइट। हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का आप कह सकते हो जैसे आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था पॉइसन के नाम से, क्या होता है? राइट, तो टाइम और स्पेस के बेसिस पे जब आप निकालते हो तो एक्सपोनेंशियल भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का होता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द टाइम और डिस्टेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन अ पॉइसन प्रोसेस। मतलब जो आप कॉन्टिन्यूस के लिए यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, डिस्क्रीट के लिए यूज करेंगे तो वही पॉइसन हो जाता है, ठीक है। लाइक वेटिंग फॉर अ बस और अ मशीन पार्ट फेलिंग, मतलब उसके लिए, मतलब कोई भी बस की वेटिंग टाइम टाइम पे डिपेंड करती है कि 10 मिनट में टोटल कितनी बसेस आ सकती हैं, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी। और मशीन पार्ट फेलिंग, कोई एक मशीन चलती है उसमें कोई भी मशीन का पार्ट फेल हो गया, वो मान लो एक महीने में 2 बार खराब होता है ना, एक महीने में वो 2 बार खराब होता है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि महीने में वो कितनी बार खराब होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो आप निकालते हो इसके लिए आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें लैम्डा यूज करते हैं, लैम्डा आपने उसमें भी यूज किया था, जिसमें कि आप एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम और स्पेस के बेसिस पे देते हैं। तो जब हमने पॉइजन पढ़ा था उसमें भी, पॉइजन में भी हमने एवरेज टाइम डिफाइन किया था, है ना, या एवरेज स्पेस, जो भी आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो आप डिफाइन करते हो, इवेंट की एवरेज वैल्यू, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम और स्पेस, राइट। या सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट दिस इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, बिकॉज जब इसका ग्राफ हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली आपकी डिक्लाइन होती है, ग्रो करती है उस तरीके से, ठीक है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। पॉइसन में हम ग्राफ नहीं बनाते, है ना, क्योंकि वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए हम बिना ग्राफ के उसको यूज करते हैं। यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो आप इसका इस तरह से एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, इसीलिए
ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है। तो आपको फ्रॉम SciPy इंपोर्ट करना है एक्सपोन, इंपोर्ट करना है numpy, डेटा लेट्स से आप इसी को यूज कर ले 1 से लेके 10 तक, और एक्सपोन डॉट pdf और जब आप इसको, ये जो डेटा इसका कोई आप लेट्स से ग्राफ बनाते हो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, इसका अगर आपने ग्राफ बनाया तो आपने देखा कि ये जो प्लॉटिंग है ये बेसिकली एक तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो रही है। और इसमें जो डेटा है आपका, इसमें जो LOC है वही सेम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिस, आप लैम्डा यूज कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1/स्केल होती है। इस तरीके से जो भी आप स्केल में वैल्यू डालते हैं उसी को लैम्डा में ऐड करके दे दिया जाता है। लैम्डा मतलब एवरेज, वहाँ एवरेज डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ स्केल डिफाइन करते हो तो अपने आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है। यूनिफॉर्म में CDF निकालना, यूनिफॉर्म में CDF नहीं, CDF निकाल सकते हैं, CDF सेम ही है। सेम पैरामीटर्स है। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म डॉट CDF सेम चीज है, अलग चीज थोड़ी निकालो, वो तो सिर्फ कम्युलेटिव दे देता है, ऐड करके दे देता है, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करता है ना, तो वो CDF बन जाता है। इंडिविजुअली ले लेंगे तो वो PDF बन जाएगा अलग अलग, जैसे मुझे 1 की अलग प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2 की अलग चाहिए, तो अभी अगर आप 2 की लेंगे तो ये 1 और 2 दोनों की दे देगा। CDF क्या करता है, अगर आप 2 की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं उसको, तो 1 और 2 दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करके वो दे देता है। ठीक है, जैसे इसमें अभी 1 की प्रोबेबिलिटी उसने 0 दिखाई, फिर CDF में इसने दूसरी प्रोबेबिलिटी 0.1 दिखाई, है ना, क्योंकि इनिशियल प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है, फिर 0.1 है, दूसरी प्रोबेबिलिटी 0.2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो ऐड करता रहा सारी प्रोबेबिलिटीज को। इंडिविजुअली देखेंगे तो इंडिविजुअली आपकी 0.11 सबकी दिखाएगा। CDF का बस ये होता है। हेलो सर, नमस्ते। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई क्या कुछ? अच्छा अच्छा, भाई मुझे लगा तबीयत ही खराब हो गई होगी, तभी आपका फोन नहीं उठा रहा। अभी ठीक है? कहाँ से इलाज कराते हो? अच्छा, ठीक है। भेज दीजिए किसी को, 5-10 मिनट कहाँ में कर देगा, सब कुछ पड़ा हुआ है, वो भी है अपने पास, ग्लू भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, वाइट सीमेंट भी है, कर देगा, करके चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके।
हो गया, डन हो गया, चलो ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप इस जहाँ जहाँ पे डेटा हमने यूज़ किया वहाँ पे आप अपना कोई भी टेबल का डेटा यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास अगर कोई टेबल हो, उस टेबल का कोई भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हो, राइट। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक ऑल डन, राइट। एक टॉपिक है जो फाइनली आप लोग का बचा हुआ है, टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फाइल बना लेते हैं, कल इसको करेंगे, कल का ही टाइम है अपने पास। हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं, क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथाइज करना मतलब, इफ यू वांट टू हाइपोथाइज समथिंग, हाइपोथाइज मतलब हाइपोथाइज का मतलब, ये हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, अज्यूम करना, है ना। जैसे मैंने अज्यूम किया कि मेरी हाइपोथेसिस है कि बारिश होगी, तो ये एक अजम्पशन है मेरा, ठीक है। अजम्पशन क्यों लेते हैं, तो अजम्पशन इसलिए लेते हैं कि डिसीजन लेने से पहले आपको अजम्पशन करना पड़ता है, और उस अजम्पशन के बेसिस पे हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये मेरा अजम्पशन सही हो सकता है, गलत हो सकता है ना। मैं अज्यूम करता हूँ कोई चीज, कोई डिसीजन अज्यूम कर लिया मैंने कि भाई ये डिसीजन, मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए, है ना, और मैंने अज्यूम किया कि बाहर जाना अभी सही नहीं है क्योंकि बारिश होने वाली है बहुत तेज, तो मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया, बेसिकली मैंने अपने डिसीजन को लेने के लिए एक अजम्पशन किया कि भाई इस अजम्पशन के बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेस्टिंग का क्या मतलब है कि उस हाइपोथेसिस को डिसीजन लेने से पहले टेस्ट करना पड़ता है, क्या ये हाइपोथेसिस जो अजम्पशन हमने किया है वो सही भी हो सकती है या गलत हो सकती है, इसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं, समझे। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्लियर है। Hypothesis testing is a statistical method that allows us to make inference or draw conclusion about a population based on the sample data. It involves formulating two competing hypotheses, the null hypothesis and the alternate hypothesis. ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने किसी पॉपुलेशन के डेटा पे कुछ अजम्पशन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। पॉपुलेशन का डेटा मतलब कि मेरे पास मान लो जब कोरोना का टाइम आया था, 2020 का जब टाइम था, जब सारी चीजें लॉकडाउन में चली गई थी, तो कोरोना के टाइम पे उनकी दवाइयाँ नहीं थी, ऑब्वियसली नया नया बीमारी था तो दवाइयाँ नहीं बनी थी, 6 महीने 1 साल भर का टाइम लगा होगा दवाइयाँ बनने में। अब दवाई जब बनी तो दवाई को टेस्ट करना था लोगों के बीच में कि भाई ये दवाई डाल दीजिए। अब दिक्कत ये भी था कि अगर वो दवाई सबको डाल देते और कुछ इन्फेक्शन हो जाता या कुछ साइड इफेक्ट हो जाता और खराब था, तो इसीलिए वो ऐसे नहीं डाल सकते। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सैंपल कलेक्ट किए। सैंपल का मतलब कुछ लोगों को बुलाया, जो 5-10 हज़ार लोग थे उनको बुलाया गया, ठीक है, और उनको बुला करके टेस्ट किया गया उनके ऊपर कि भाई ये दवाई इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। 20 साल के भी लोग थे उसमें, 30 साल के भी थे, 25 भी थे, यंगस्टर्स, ओल्डर, जितने भी अलग अलग एज के लोग थे उनको बुलाया गया और उनका एक सैंपल क्रिएट किया गया, ठीक है, और उन सब पे वो दवाइयाँ टेस्ट की गई। तो अब उससे जो डिसीजन आया उसको आपने पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया, यही हुआ था।
सैंपल से ही तो डेटा निकला था, सैंपल से ही ये पता चला कि हाँ भाई ये दवाई ठीक है, कोरोना को खत्म कर सकती है ना, प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो आपने सब पे अप्लाई करके नहीं देखा, कर भी नहीं सकते इतने, अब 140 करोड़ लोगों को कैसे आप अप्लाई करोगे? आपने उसमें से कुछ सैंपल निकाल ली, 5-10% या 2% या 3% का आपने सैंपल निकाला, उस सैंपल में से आपने उसको अप्लाई किया, अज्यूम किया कि भाई ये दवाई इनमें काम कर जाएगी, अजम्पशन ये था कि काम कर जाएगा। फिर हमने उसके ऊपर ये चीज टेस्ट किया, जिसको हमने बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले हाइपोथेसाइज किया कि ये दवाई काम कर जाएगी, फिर हमने उसके ऊपर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट आए उसके बेसिस हमने बोला हाँ ठीक है, इसको आप पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दो। ये क्या था? हाइपोथेसिस टेस्ट। समझ आया? ठीक है। अब इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस। दो तरह की हाइपोथेसिस हो सकती है आफ्टर टेस्टिंग। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो अजम्पशन हमने किया था उस अजम्पशन में कोई चेंज नहीं है। इफ देर इज नो चेंज बिटवीन अजम्पशंस एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया और जो अजम्पशन हमने किया था उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। और अगर चेंज है कि भाई हमें अप्लाई करना था लेकिन रिजल्ट के मुताबिक हम नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट वैसा नहीं था जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो वो हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब हमारा डिसीजन चेंज हो गया। हाँ समझे? तो ये अल्टरनेट और नल का मतलब यही होता है। नल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज नो चेंज, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब डिसीजन बीइंग चेंज्ड, जो अजम्पशन था और जो अभी हमें रिजल्ट मिला है दोनों में डिफरेंस है, इसलिए उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस पे टेस्टिंग के कौन कौन सी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे। फाइन, ये आपका फाइनल टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग वेडनेसडे से। ज्वाइन कर लेना, जिसका इसका डेटा साइंस है या जिसका एआई है या जिसका डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल है, इन तीनों में मशीन लर्निंग आता है। तो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी कोर्स हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।